प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आय 10वां अध्याय में गरुड़ जी कहे छथिन देह दाह विधानम च बद सुकृति नाम विभो सती यदि भवेत पत्नी तस्याश्च महिमाम बद। कहे छथिन हे भगवान देह दाह विधान कहू मने केना जलायल जाए तकर विधान कहू, और सती यदि भवेत पत्नी आ पत्नी यदि सती होबऽ चाहे तो ओकर की विधान छै आ महिमा छै से कहू। तऽ श्री भगवान बाद भगवान कहै छथिन श्रृणुताक रक्षामि सर्वमैवोर्ध देहिकम यत् कृत्वा पुत्र पौत्रास्य अमुच्यते कृतिका धृणात्। कहै छै अहाँ सुनू, जे केलासँ पुत्र जे छै से पैतृक ऋणसँ उड़ीन भऽ जाइ छै। किम दत्तैर बहुवीर दाने पित्रोर अंत्येष्टिमाचरे। कहै छै बहुत दान नहीं हो जे करैया, जे केवल पिताके अंत्येष्टि कार्य करैया मने श्राद्ध कर्म करैया तेना अग्निष्टोम सदृशम पुत्रा फलमवाप्नुयात्। तऽ ओ पुत्र अग्निष्टोम यज्ञके समान फल पबैया। जेना आइ काल्हिमे एकटा चलि गेलै ने, लोकसभ कहै छै श्राद्धमे एतेक क्या खर्च करब, भोजमे क्या एतेक खर्च करब, किछु दोसर काज कऽ लेब। नहि, ओसभ कलिकालके प्रभाव छै ओकरा सबके। दोसरो काज करू, हर्ज थोड़ी छै, लेकिन ई शास्त्र कहि रहल छै शास्त्र विहितम कर्मे धर्म छियै। धर्म की छियै? जे शास्त्र कहे करै लेल वएह ने धर्म भेलै, आ शास्त्र निषिद्ध जे कर्म भेलै ओ धर्म नहीं भेलै। तऽ मारग सोई जाकहु जेहि भावा आ पंडित सोई जो गाल बजावा। कलिकाल में शास्त्र के लोग महत्व नहीं देते। मारग सोई जाकहु जोई भावा, जकरा जै मन में फुरेतै वएह रास्ता भऽ जेतै, लेकिन रास्ता ओ नहीं होइ छै। हमर जे इच्छा हेतै मोन हेतै सएह रास्ता भऽ गेलै थोड़ी। शास्त्र जे कहै छै ओ भेलै रास्ता, ओहि पर चलक चाही। आ शास्त्र जकरा निषेध करै छै ओ भऽ गेलै कुरास्ता। तऽ खराब रास्ता पर चलैमे जतेक परेशानी छै से बुझिते छियै, से भेलै बात। तऽ से ई कहै छथिन जे अग्निष्टोम यज्ञके फल भेट जाइ छै जे पिता माताके श्राद्ध करै छथि। तदा शोकम परित्यज्य कार्यन मुंडनम सुत। ई सब अपना एहिठाम विधान नहीं छै। कहै छै पहिले जहाँ मरलै तऽ ओ मृतकके मरलाके बाद तुरंत कर्ताके केस कटेबाक चाही। शोकम परित्यज्य, शोक त्याग के मुंडन करी समस्त बांधवे युक्ता सर्व पाप विमुक्त है। सभी बांधवों से युक्त होकर सभी पाप के नाश के लिए मुंडन करवाना चाहिए। माता पितरों मृतो जेना कारितम मुंडनम नहीं। माता पिता के मरने के बाद जो मुंडन नहीं कराता, आत्मज स कथम गेय संसार अर्णव तारका। तो वह आत्मज कैसे कहलाएगा, माने पुत्र कैसे कहलाएगा? संसार सागर को तारण करने वाला पुत्र वो नहीं कहला सकता। अतो मुंडन आवश्यम नख कक्ष विवर्जितम। इसलिए मुंडन करना आवश्यक है, केवल नख और कक्ष नहीं कटाना है। नख माने नख नहीं कटाना है, कक्ष माने कांख वाला बाल नहीं कटाना है। ततः स बांधव स्नात्वा धौत वस्त्राणि धारेत। उसके बाद सभी बांधव जो है स्नान करके धौत वस्त्र माने धोती का धारण करें। सद्यो जलम समानीय ततस्तम स्नापयत छवम। उसके बाद सबको स्नान कराना चाहिए जलाने से पहले। मंडेयत चंदने, उसके बाद चंदन से चंदन लगाना चाहिए। स्रगभीर माने माला पहनाना चाहिए। गंगा मृतिकया थवा, गंगा के मिट्टी से चंदन करें या दूसरे चीज से करें। नवीन वस्त्र संछाद्य, नूतन वस्त्र से उसको ढक देना चाहिए। तदा पिंडम सदक्षिणम, उसके बाद वहाँ पिंडदान करना चाहिए, जो अपने यहाँ विधान नहीं है। जो विधान है वो तो जान ही रहे हैं। नाम गोत्रम समुच्चार्य संकल्पे नाप सभ्यतः, नाम गोत्र का उच्चारण करके अपसभ्य हो करके वहाँ पिंडदान करना चाहिए। मृत्यु स्थाने सबो नामा तस्य नामना प्रदापयित, जहाँ पर शरीर त्याग करता है वहाँ भी पिंडदान करना चाहिए। तेन भूमिर भवेत तुष्टा तदधिष्ठात्री देवता, उससे भूमि संतुष्ट हो जाती है और भूमि के अधिष्ठात्री देवता संतुष्ट हो जाते हैं। द्वार देशे भवेत पांथस्तस्य नामना प्रदापयेत। फिर कहते हैं द्वार देश माने द्वार जत छे, जहाँ द्वार है वहाँ पर में पिंडदान करना चाहिए। तेन नैवोपघाताया भूतकोटि सुदुर्गता, ये विधान अपने हमारे यहाँ नहीं है। तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा पूजनीय अश्नुसादि भी, उसके बाद वहाँ प्रदक्षिणा करें और अश्नुसादि माने पुतोह आदि जो उनके हैं वो जो है उनका सो प्रदक्षिणा आदि करें। स्कंधा पुत्रेण दातव्य, उसके बाद पुत्र जो है अपना कांधा लगाएं उनको श्मशान ले जाने के लिए। तदा अन्य बांधव, तब जो है अन्य बंधु बांधव भी कांधा लगाएं। धित्वा स्कंधे स्वपित्रम जा श्मशानाय गच्छति, जो अपने पिता को अपने कान्हा पर में लेकर के श्मशान के लिए जाता है। स्वश्वमेध फलम पुत्रो लभते च पदे पदे, वह जितना पद चलता है उतना अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता को अपने स्कंद पर पुत्र को ले जाना चाहिए। नहीं रहेगा, एकाध रहेगा तब ना,
जितने पुत्र हैं सबको लग जाना चाहिए, वो बहुत पुण्य मिलता है। नित्वा स्कंदे स्वपृष्ठे व सदा ताते न पालिता, पिता जो है वो बच्चा को हमेशा अपने गोद में, अपने कन्हा पर में, जहाँ तहाँ बिठा करके खिलाते रहता है। तो उस ऋण से वो तदैव तद ऋणान मुच्यते, उस ऋण से वो ऋण उसी दिन वो लड़का होता है जब वो अपने माता पिता को अपने कन्हा पर उठा करके श्मशान ले जाता है। स्वपितरम भय ततो अर्धमार्गे विश्रामम सम्मार्जयाभ्युक्ष कार्येत, उसके बाद कहते हैं अर्धमार्ग में जो है विश्राम करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, जो हमारे यहाँ विधान नहीं है। और संस्थाप्य भूत संज्ञा या तस्मै तेन प्रदापयित, वहाँ पर स्नान करवा करके वहाँ पर में भी पिंडदान करें। पिशाचा राक्षसा यक्षा जे चान्य दीक्षु संस्थिता तस्य होतव्य देहस्य नैवा योग्यत्वकार का ततो नीत्वा श्मशान स्थापयित उत्तरामुखम, उसके बाद श्मशान में ले जाकर के उत्तरामुख उनको सुला दें। तत्र देहस्य दाहार्थम स्थलम संशोधित, तथा उसके बाद देह जलाने के लिए जो है स्थल को संशोधन करें, जगह को संशोधन करें। सम्मार्ज्य भूमि को जो है मार्जन करें। संलिप्योल्लिप्य उदकृत्य च, मैंने थोड़ा गड्ढा कर दें, नीप दें, उसको अच्छा से बना दें। वेदिकाम अभ्युक्षोप समाधाया, उसको सिक्त आदि कर दे। वहनिम तत्र विधानत, और विधान पूर्वक अग्नि उसमें लगाएं। पुष्पाक्षते रथाभ्यर्च देवम क्रव्याद संज्ञकम, और क्रव्याद संज्ञक देवता की पूजा फूल अक्षत से करें। लोमभ्यस्त अनुवाक्य न होमम कुर्जात यथाविधि, और लोमभ्यस्त इस मंत्र के द्वारा जो है सो होम करें, जैसा विधान है उसके अनुसार। त्वं भूत भृत जगत जोनिस त्वं भूत परिपालक मृत सांसारिक तस्माद एनम त्वं स्वर्गतिम नय, ये मंत्र पढ़ें। इति संप्रार्थयित्वा अग्निम चिताम तत्रैव कारयेत, ऐसा मंत्र पढ़ करके वहाँ अग्नि में, चिता में अग्नि दें। श्रीखंड तुलसी काष्ठे पलाश आश्वत्थ दारुभे चिताम आरोप्य तम प्रेतम पिंडो दो तत्र दापयेत, कहते हैं चिता बनाए श्रीखंड लकड़ी का, तुलसी काष्ठ का, या पलाश का, या अश्वत्थ का, ये सब लकड़ी का जो है दारू भी, इस सब दारू के लकड़ी का बनाए। चिताम आरोप्य, चिता पर में रख करके, तम प्रेतम पिंडो दो तत्र दापयेत, उसके बाद फिर 2 पिंड दान करें। चितायाम सब हस्ते च प्रेत नामना खगेश्वर चिता मोहक प्रवृत्ति किम प्रेतत्व उपजायते केपि तम साधकम प्राहु प्रेत कल्प विदो जना चितायाम तेन नामना व प्रेत नामना अथवा करे इत्येवं पंचभी पिंडे सबस्य आहुति योग्यता, फिर 5 पिंड दान करें, तब जो है सब जो है आहुति के योग्य होते हैं, जलाने योग्य होते हैं। अन्यथा चोपघाता या पूर्वोक्तास्ते भवंती ही, उसके बाद जो है सो उनको अग्नि दें। प्रेते दत्वा 5 पिंडान हुतमादाय तम तृणे अग्निम पुत्र सदा दद्यान्न वेद पंचकम यदि, तब जो है पुत्र को अग्नि देना चाहिए। यदि पंचक न हो तब, पंचक में न भदवा में नहीं जलाना चाहिए। तो पंचक नहीं हो, पंचकम बिना, तो भदवा नहीं रहे तो पुत्र को अग्नि देना चाहिए। पंचकेषु मृतो यस्तु न गतिम लभते नर दाहस तत्र न कर्तव्य कृत्य अन्य मरणम भवेत, कहते हैं पंचक में जो देह त्याग करता है उसकी गति नहीं होती है, और दाहस तत्र न कर्तव्य, उसको जलाना भी नहीं चाहिए। और कृत्य अन्य मरणम भवेत, यदि आप जला देते हैं भदवा में तो आप ही के गोत्र में कोई दूसरा भी मर जाएगा, तो जिससे उसमें विघ्न बाधा आ जाती है। वैसे भी भदवा में 2-3 काम ही निषिद्ध है। दक्षिण दिग्गमनम गृहाच्छाद्रम अप्रेत ज्वलनम, माने सब को जलाना। भदवा में केवल सब नहीं जलाना चाहिए, घर को छाड़ना नहीं चाहिए, और दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए, और सब दिशा में जाना चाहिए। ये जो लोग है जो भदवा हो गए अब हमको ना जा, कहाँ जाएंगे, नहीं, केवल दक्षिण दिशा नहीं जाना है, गृहाच्छादन नहीं करना है, घर में बंधन नहीं देना है, और सब दान नहीं, सब को जलाना नहीं है। ये 3 काम निषेध है। यदि करना ही हो भदवा में तो फिर उसका विधान है। आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धम एतन नक्षत्र पंचकम रेवत्यंतम च दाहेरहम दाहे च न शुभम भवेत गृह हानिर्भवेत तस्य, यदि आप जला देता है कोई तो गृह हानिर्भवेत तस्य, या तो उसके घर में हानि हो जाएगी। ऋक्षेस्वेषु मृतो हि जा पुत्राणाम गोत्रीणाम चापी, या तो पुत्र की हानि या गोत्री माने उसके गोत्र में किसी को हानि। कश्चित विघ्ना प्रजायते, कोई न कोई विघ्न होगा ही। अथवा ऋक्ष मध्य ही दाह से विधि पूर्वक, यदि आप भदवा के मध्य में जलाना चाहते हैं तो विधि पूर्वक जलाएं। तद विधि ते प्रवक्ष्यामि सर्व दोष प्रशांत है, कहते हैं उस दोष की निवृत्ति के लिए मैं वो विधि को बता रहे हैं।
सबस्य निक्ष्यतार्च निक्षिपेत पुतलास्तदा, वहाँ पर मैं सबके समीप में एक पुतला बना करके दे देना चाहिए। दर्भमयांश चतुर ऋक्ष मंत्राभिमंत्रिताम, दर्भमय मैंने कुश का पुतला बनाए 4 ठो, ऋक्ष मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर दें। तप्त हेमम प्रकर्तव्यम वहंती ऋक्षणाम भी अप्रेता जयत मंत्र न पुनर्होमस्तु संपुटे, और ये त्रेता जयत मंत्र से उसका जो है संपुट करें। तत्वदाह प्रकर्तव्य तैश्च पुत्तल के, उसके बाद जो है उसका दाह करना चाहिए पुत्तल के साथ। सपिंडन दिने कुर्जातस्य शांत विधिम सुता, फिर जो है सपिंडन के दिन यानी द्वादशा के दिन उसका शांत विधि करना चाहिए। उसको शांत कैसे करें? तो तिल पात्रम हिरण्यम च रुप्यम रत्नम यथाक्रमम घृत पूर्णम कांस्य पत्रम दद्या दोष प्रशांत है, वो दोष के नाश के लिए ये दान करना चाहिए सपिंडन के दिन। सपिंडन माने पहले द्वादशा के दिन। तिल पात्र माने एक पात्र में तिल भर करके दान कर दीजिए। हिरण्यम माने सोना दान कीजिए। रुप्यम माने कुछ रुपया दे दीजिए या चांदी। रत्नम यथाक्रमम घृत पूर्णम, घी से भरा हुआ। कांस्य पात्रम माने कांस्य का पात्र देना चाहिए दोष की शांति के लिए। एवं शांति विधानम तु कृत्वा दाहम करोति जा, इस प्रकार शांति विधान करके जो जलाता है न तस्य विघ्नो जाए, तो उसको विघ्न नहीं होता है। प्रेतो याति परम गति में, प्रेत को भी परम गति को प्राप्ति होती है। एवं पंचक दाह से तद बिना केवलम दहेत, एक प्रकार से पंचक हो तो इस नियम से जलाए, नहीं तो वैसे जला देना चाहिए। सती यदि भवेत पत्नी तया स विनिर्दहेत, यदि पत्नी सती होना चाहती है तो उसको उसी के साथ जलाना चाहिए। पतिव्रता यदा नारी भर्तु प्रिय हिते रता इच्छित सहेव गमनम तदा स्नानम समाचरे, यदि वो भी सती होना चाहती है तो पहले स्नान कर लें। कुंकुम अंजन सदवस्त्र भूषण भूषिताम तनुम, कुंकुम अंजन और अच्छे वस्त्र भूषण आदि से अपने शरीर को भूषित करें। दानम दद्या द्विजातिभ्यो बंधु वर्गेभ्येव च, और द्विजातिभ्यो न ब्राह्मणों को दान दें, अपने बंधु बांधव को दान दें। गुरु नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेन मंदिरात बहि, और गुरु को प्रणाम करके अपने घर से प्रस्थान करें। ततो देवालयम गत्वा भक्त्यातम प्रणमेत हरिम, उसके बाद देवालय जाएं और वहाँ पर मैं हरिम माने भगवान विष्णु को प्रणाम करें। समर्प्य आभरणम, वहाँ पर अपना जितना आभरण है आभूषण सब भगवान को समर्पित कर दें। तत्र श्रीफलम परिगृह्य च, और वहाँ से श्रीफल उठा लें और श्रीफल लेकर के लज्जा मोहम परित्यज्य श्मशान भवनम ब्रजेत, और लज्जा और मोह को त्याग करके श्मशान भवन को के लिए माने श्मशान के लिए प्रस्थान करें। तत्र सूर्यम नमस्कृत्य परिक्रम्य चिताम तदा, वहाँ पर सूर्य को नमस्कार कर चिता को प्रदक्षिणा करके पुष्प सज्जाम तदारोहे निजांग के स्वापयत पतिम, पुष्प सज्जा जान करके सो जाए और अपने गोद में पति को सुला लें। सखीभ्य श्रीफलम दद्यात आहम आज्ञापयत तथा, और जो नारियल लेकर के जो भगवान के घर से निकली रहती है वो नारियल सखी को दे दें और जलाने का आदेश दे दें। गंगा स्नान समम ज्ञात्वा शरीरम परिदाहियत, गंगा स्नान के समान समझकर शरीर को जला लेना चाहिए। न दहेत गर्भिणी नारी शरीरम पतिना सह जनित्वा प्रसूतिम च बालम पोष्य सती भवेत, यदि गर्भिणी स्त्री है तो उसको सती नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। वह जो है जनहित्वा प्रसूतिम बालम च, बच्चे को पहले जन्म दें, उसको पालन पोषण करें, उसके बाद सती हो जाएं। नारी भर्तार मासाद्य शरीरम दहते यदि अग्निर्दहति गात्राणी नैवात्मानम प्रपीड़ेत, ये कहते हैं वो जो जलती है ना वो शरीर को अग्नि नहीं जलाता है, शरीर जलाता आत्मा को पीड़ित नहीं करता है। दह्यते ध्यायमानानाम धातूनाम च यथामल तथा नारी दहेत पापम हुतासे ह्यमृतोपमम, कहते हैं जैसे आप धातु माने स्वर्ण आदि को अग्नि में हम तपाते हैं तो उसमें जो मल रहता है वो नष्ट हो जाता है, उसी तरह अग्नि में सती होने से उनके शरीर के जितने भी पाप रूपी मल है वो नष्ट हो जाता है। दिव्यादो सत्ययुक्त शुद्धो धर्मयुतो नरा यथा न दह्यते तप्ता लोह पिंडे न करिचित तथा सापति संयुक्ता दह्यते न कदाचन अंतरात्मात्मना भर्तुर्मृतस्त्रीकत्वमाप्नुयात् यावत् चाग्नो मृते पत्यो स्त्रीनात्मानं प्रदाहयेत् तावन्न मुच्यते साहि स्त्री शरीरात् कथंचन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्वपत्नीं सेवयेत् सदा कर्मणा मनसा वाचा मृते जीवति तद्गता मृते भर्तरि जानारी समारोहे धुतासनम सारंधति क्षमा भुक्त्वा स्वर्ग लोके मही यते, कहते हैं जो सती हो जाती है वो स्वर्ग में वशिष्ठ अरुंधति के समान अपने पति के साथ भोग विलास करती है। तत्र सा भर्तृ परमा स्तूयमाना अप्सरो गणैः रमते पतिना सार्धम जावद इंद्रा चतुर्दश, जब तक 14 इंद्र का समय रहता है तब तक वो स्वर्ग में सुख भोगते हैं। मातृकम पैतृकम चैव जत्र सा च प्रदीयते कुलत्रयम पुनात्यत्र भर्तारम जानुगच्छति, वे जो है मातृकुल पितृकुल और तीनों कुल को, और जिस कुल में शादी हुआ हो तीनों कुल को
पवित्र कर देती है। तीसरा कोटि अर्धकोटि च यानी रोमानी मानुषे तावत कालम बसे स्वर्ग पतिना सा मोदते। 3.5 करोड़ वर्ष तक वह स्वर्ग में सुख पाती है। विमाने सूर्य शंका से कीर्ते रमणेन स जावदादित्य चंद्रो च भर्तृलोके चिरम वसेत। पुनश्चिरायु सा भूत्वा जायते विमले किले कुले। फिर जो वो जन्म लेती है तो विमल निर्मल कुल में जन्म लेती है और चिरायु होती है, माने दीर्घायु होती है। पतिव्रता तुजा नारी तमेव लभते पति। आ पतिव्रता नारी जे है तो वो पुनः दोसरो जन्म वह पति के प्राप्त करे छे। ई शास्त्र कहै छै, अन्यत्रो कहि रहल छै जे स्त्री पुरुष के बेसी, जे पुरुष के बेसी चाहे तो ओ स्त्री के वह पुरुष जे छै से दोसरो जन्म में भेटै छै। ताहि दुआरे यदि मोनमे किछु भाँज रहै तो नहीं बेसी चाहक चाही जे दोसर जन्म चेंज भऽ सकै। आ बेसी यदि ककरो से ककरो रहै छै पुमान समभ्येति भवान्तरेष्वपि। ओकरा शिशुपाल वक्त, शिशुपाल नहीं रहे, शिशुपाल के विषय में कहलकै है जे मनुष्य के प्रकृति जे छियै और स्त्री जे छियै ओ पूर्वो जन्म में अबै छै। किया तऽ इएह जे छलै अहाँके शिशुपाल ई तऽ भेल छलै रावण। तो रावण में जहिना रावण के रूप में जहिना अत्याचारी रहे तहिना शिशुपालो रूप में आयल। तो एकर प्रकृति जे छै ओ रावण वाला से छैहे, ओ वर्णन केलखिन हैं। तो वह कहलखिन सताम च मतलब सती जे स्त्री रहै छै आ प्रकृति जे मनुष्य के रहै छै ओ दोसरो जन्म ओकरा पाछू खिहारै छै। से ही कहै छथिन याचनम दाह दुखेन सुखमेता दिशम त्यजे सामूढ़ा जन्म पर्यंतम दह्यते विरहाग्निना तस्मात् पतिम शिवम ज्ञात्वा सह तेन दहेत तनुम यदि न स्यात् सती तार्क्ष्य तमे प्रदहेत तदा। अब कहै छथिन जे हुनका जहन जलबै छियै सबके तो अर्धे दग्धे अथवा पूर्णे अस्फोटयेत तस्य मस्तकम। आधा जलला के बाद या पूरा जलला के बाद हुनका मस्तक के फोड़क चाही। गृहस्था नाम तो काष्ठे न यति नाम श्रीफले न च। गृहस्थ के काष्ठ से मस्तक फोड़क चाहिए और सन्यासी के श्रीफल से माने नारियल से। प्राप्त पितृलोका नाम भित्वा तद ब्रह्मरंध्रकम। पितृलोक प्राप्ति के द्वारा ब्रह्मरंध्र के छेद करक चाहिए। आज्याहुतिम ततो दद्यान मंत्रे नानेन तत्सुता। ओहिके बाद ओहिठाम आज्याहुति देबाक चाही। ई विधान छै, अपना सबके छै नहीं, पता नहीं। अस्मात् त्वम अभिजातोसि त्वदयम जायताम पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलतु पावक। ऐसा नियम है। एवं आज्याहुतिम दत्वा तिल मिश्राम समंत्रकाम रोदितव्यम ततो गाढ़म जेन तस्य सुखम भवेत। आ कोई समय में एक बेर कानक चाहिए। से ही कहै छथिन दाहाद अनंतरम कार्यम स्त्रीभिः स्नानम ततः सुते। दाह के बाद, दाहानंतरम माने दाहानंतर माने दाह जलाने के बाद स्त्री भी स्नानम कार्यम, सभी को स्नान करना चाहिए उनके पुत्र आदि को। तिलोदकम ततो दद्यात, उसके बाद तिलोदक देना चाहिए। तिलांजलि जिसको कहते हैं हम लोग, वही तिलोदक। उदक माने जल, आ तिलांजलि तिल और जल का अंजलि वो दान करें। नाम गोत्रोपकल्पितम, नाम लेकर गोत्र लेकर उनको जो है तिलांजलि दें। प्रासेन नीम पत्रानी, उसके बाद नीम पत्र मैंने नीम का पत्ता जो है खाए। मृतकस्य गुणान बदेत, और मृतक जो है उसका गुणगान करें, चाहे मृतक कैसे भी हो उनका गुणगान करना चाहिए। स्त्री जनो अग्रे गृहम गच्छेत पृष्ठतो नर संचय। आगे स्त्री सबको आगे कर लें, पुरुष पीछे पीछे अपने घर जाएं। गृह स्नानम पुनः कृत्वा, फिर घर पर आकर स्नान करें। और गोग्रासम च प्रदापयेत, गाय को कुछ खाने के लिए दें। पत्रावल्याम च भुंजीयात, और पात में भोजन करें, थाली में नहीं। गृहान्नम नहीं भक्षयेत, उस दिन अपने घर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। ये सब नियम प्रायः अब हमारे यहाँ है। मृतक स्थान मालिप्य, और मृतक जहाँ पर देह त्याग करे उस स्थान को नीपना चाहिए। दक्षिणाभिमुखम तथा, उसके बाद दक्षिणाभिमुख करके द्वादशाक पर्यंतम दीपम कुर्जाधार निशन, दिन रात जो है दक्षिण दिशा उठ करके दीप जलना चाहिए। सूर्य अस्तमागते तार्क्ष्य श्मशाने व चतुष्पदे दुग्धम च मृण्मये पात्रे तोयम दद्या दिनत्रयम। 3 दिन तक जो है सो दूध आदि चढ़ाया जाता है वहाँ, वो चढ़ाएं। अपृक्व मृण्मयम पात्रम क्षीर नीर प्रपूरितम काष्ठत्रयम गुणेरबद्धम धृत्वा मंत्रम पठे दिमम। माने तीन काष्ठ को जोड़ करके उस पर रख करके दूध और पानी रख करके और इस मंत्र से चढ़ाया जाता है। अस्मसाना नल दग्धोसी परित्यक्तोसी बांधवे इदम नीरमिदम क्षीरम अत्र स्नाहि इदम पिब। ये मंत्र पढ़ करके उसको उत्सर्ग किया जाता है। चतुर्थे संचय कार्य, चौथे दिन जो है सो अस्थि संचय करना चाहिए। साग्निक से निरग्निक, साग्निक हो या निरग्निक हो। तृतीय हनि द्वितीय व कर्तव्य से विरोधता,
या तृतीय दिन भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, अविरोधता, जहाँ जैसा व्यवहार हो। जैसे आप लोगों के यहाँ चतुर्थ दिन होता है, हमारे यहाँ तृतीय दिन होता है, तीसरा दिन। तो जहाँ जैसा व्यवहार है उसके अनुसार अपना वो काम करें। गत्वा श्मशान भूमि च स्नानम कृत्वा शुचिर भवेत, श्मशान भूमि जाएं, स्नान करके पवित्र हो जाएं। उड़ना सूत्रम वेष्टित्वा पवित्रिम परिधाय च, उड़ना सूत्र का धारण करें और पवित्री को धारण करें। दद्यात श्मशान वासीभ्यस्ततो मांस बलिम सुता, उसके बाद श्मशान वासी के लिए मांस बलि दें। यमाय त्वेति मंत्रेण तीसरा कुर्जात परिक्रमा, यमायत्वा इत्यादि मंत्र पढ़ करके 3 परिक्रमा करें। ततो दुग्धेन चाभ्युक्त, उसके बाद जहाँ जलाएं उस सारा को दूध से अभ्युक्त करें। चिता स्थानम खगेश्वरा जलेन सेचित, उसके बाद जल से उसको सिक्त करें। पश्चात दूध धरेद अस्थि वृंदकम, उसके बाद अस्थि संचय करें। कृत्वा पलाश पत्रेषु छालिए दुग्धवारी भी, पलाश पत्र में उस अस्थि को रख करके दुग्ध और जल से उसको धो करके संस्थाप्य मृण्मय पात्र, एक जो है मिट्टी के पात्र में उसको रख दें। और श्राद्धम कुर्याद यथाविधि, उसके बाद वहाँ पिंडदान आदि होता है, श्राद्ध करें। त्रिकोणम स्थंडिलम कृत्वा गोमयेन उपलेपितम दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात् पिंडत्रयम त्रिषु, तो उसके बाद पिंडत्रय दान करना चाहिए। पूंजीकृत्य चिता भस्म तत्र धृत्वा त्रिपादुकम, चिता भस्म को जो है पूंजी मैंने एक जगह कर दें। स्थापिए तत्र सजलम मनाच्छाद्य मुखम घटम, घट आदि स्थापित करेंगे, हमारे यहाँ नहीं विधान है। ततस्तंडुल पाके न धतिघृत समन्वितम बलिम प्रेताय सजलम दद्यान मिष्टम यथाविधि। पदानी 10 पंचेवा चोत्रस्याम ऋषि व्रजेत, वहीं से जो है उत्तर दिशा में 10-15 डेग चले जाना चाहिए। और गर्तम विधाय तत्र अस्थि पात्रम संस्थापित खग, वहाँ थोड़ा गड्ढा खून लें और अस्थि पात्र को रख दें, मिट्टी से ढक दें। तस्योपरि ततो दद्यात् पिंडम दाहार्ति नाशनम गर्ता दुधृत्य तत्पात्रम नित्वा गच्छेत जलाशयम, फिर वहाँ पिंडदान करें और वो ले करके अस्थि ले करके जलाशय जाएं। तत्र प्रक्षालिए दुग्ध जलाद अस्थि पुनः पुनः, फिर वहाँ जा करके जल और दुग्ध आदि से उसको बार बार धोएं। चर्चयेत चंदने नाथ, चंदन से उसको लिप्त करें। कुंकुमेन विशेषतः कुंकुम आदि लगा दें। धृत्वा संपुटके तानि कृत्वा च हृदय मस्तिके, और संपुटक में ले करके और हृदय माथा में लगा करके प्रणाम करके परिक्रम्य उसकी परिक्रमा करके नमस्कृत्य नमस्कार करके गंगा मध्य विनिक्षिपेत, गंगा में उसको जो अस्थि प्रवाह कर देना चाहिए। अंतर्दशाहम यस्यास्ति गंगा तो ये निमज्जति न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्म लोकात कदाचन। अंतर्दशा है मैंने 10 दिन के अंदर में यदि जिस व्यक्ति का अस्थि जो है गंगा में चला जाए तो उसको जो है पुनरावृत्ति नहीं होती, माने फिर उस संसार में नहीं आते, उनको मोक्ष मिल जाता है। यावद अस्थि मनुष्य से गंगा तो येषु तिष्ठति, जब तक वह अस्थि गंगा में गंगा जल में रहेगी तावत वर्ष सहस्रानी स्वर्गलोके महीयते, तावत वर्ष सहस्र माने उतने 1000 वर्ष तक वो स्वर्ग में सुख पाते रहते हैं। गंगा जलोर्मी संस्पृश्य मृतकम पवनो यदा स्पृश्यते पातकम तस्य सद्य विनश्यति, कहते हैं गंगा जल की उर्मी जो है, उर्मी माने उसको कहते हैं क्या कहते हैं तरंग, वो तरंग के स्पर्श यदि मृतक को होता है पवन के द्वारा अस्पृश्यते पातकम तस्य, तो उसका पाप जो है सद्य एवं विनश्यति तत्क्षण नष्ट हो जाता है। आराध्य तपसो उग्र न गंगा देवी भगीरथ, भगीरथ जो है सो उग्र तपस्या के द्वारा गंगा देवी की आराधना करके उद्धारार्थम पूर्वजानम, अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए आनयत ब्रह्मलोक था, ब्रह्मलोक से लाए हैं, इसलिए गंगा जो है उद्धार करने में बहुत आगे है। त्रिषु लोकेषु विख्यातम गंगाया पावनम यश, तीनों लोक में गंगा का पावन यश जो है ख्यात है। या पुत्रान सगरस्येतान भस्माख्यायनयत दिवम, जो गंगा सगरस्य पुत्रान सगर के पुत्रों को भस्माख्यायन माने जो भस्म हो गया था उसको दिवम अनयत, उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। जो भस्मीभूत जो था सगर के पुत्र उसको जब स्वर्ग पहुंचा दी गंगा, तब अस्थि किसी का पड़ जाए तो उसको पहुंचाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूर्वे वयसी पापानी ये कृत्वा मानवागता, मैंने पूर्व वयसी मैंने युवा अवस्था में पाप जो मनुष्य के नहीं है, गंगायाम अस्थि पतना स्वर्ग लोकम प्रयांति थे, वो स्वर्ग लोक चल जाए गंगा में अस्थि गला से। कश्चित व्याधो महारण्य, कहते एक कथा कह रहे हैं कि कश्चित व्याधो महारण्य सर्व प्राणी विहिंस का, एक कोई व्याध था, व्याध मैंने शिकारी, वह जो है सो बड़ा बहुत सर्व प्राणी विहीन सका, किसी भी प्राणी को छोड़ने वाला नहीं था, जो मिलता उसको मार देता। सिंह न नहीं तो यावत प्रयाति नरकालय, सिंह के द्वारा वो मारा गया, तो बहुत पापी था, हिंसक था, इसलिए वो नरक जा रहा था। लेकिन नरक जाते ही रास्ते में उठा, तावत काले न तस्य अस्थि गंगायाम पतितम तदा, उसी समय उस पापी के अस्थि जो है गंगा में गिर गया।
दिव्यम विमान मारु यह स गतो देव मंदिरम, तुरंत वहाँ दिव्य विमान आया, उसको जो है देव मंदिर लेकर चला गया, उतने पापी होते हुए भी। अतः स्वयं ही सतपुत्रो गंगायाम अस्थिपाते, इसलिए सतपुत्र को चाहिए कि अपने ही जा कर के गंगा में अस्थि को प्रवाहित करें, क्योंकि दूसरा को भेजिएगा तो कहीं वो गंगा में प्रवाहित न करें, कहीं किसी गड्ढा में फेंक के आ जाए, तो आप तो देखते नहीं हैं। तो कहते हैं इसलिए अपने जाना चाहिए। अस्थि संचयनया दुर्धम 10 गात्रम समाचरित, उसके बाद अस्थि संचय के बाद 10 गात्र करना चाहिए। अथ कश्चित विदेशो वा वने चौड़ भय मृत न लब्ध, वह 10 गात्र जे एखन अहाँ करैत हेबै पिंडदान, तो वह शरीर के जे निर्माण होइ छै 10 गात्र ओकरे कहै छै, जे ई 10 दिन में 10 गात्र के निर्माण हेतै, फेर 11हम दिन जे कहने रही हस्तमातक भऽ जेतै, भोजन आदि करतै, से भेलै। तो कहै छथिन अथ कश्चित विदेशे वा वने चोर भय मृत, केओ यदि विदेश में मरि गेलैए या जंगल में मरि गेलैए या चोर भाई से मरि गेलै, न लब्धस्य देह, ओकर शरीर यदि प्राप्त नहीं भेलै, तऽ छिणुयात, तऽ दहेज चेत छिणुयात यद दिने तदा, तो फेर ओकरा कोना जलाबी, कोना ओकर श्राद्ध करी। तऽ कहै छथिन देखियौ दर्भ पुत्तलकम कृत्वा पूर्ववत केवलम दहेज, एकटा कूश के जे छै से पुतला बना ली, आ कूश के पुतला बना के आ हुनका जला दिए, तस्य भस्म समाज आया गंगा तो ये विनिक्षिपेता, ओकर भस्म लऽ के जाकर गंगा में प्रवाहित कऽ दिए। 10 गात्रादिकम कर्म तद दिनादेव कारयेत, और जहिया जलेलिए ओही दिन से 10 गात्र आदि यहाँ करऽ लगबै, ओही दिन से ओकरा जे छै से गणना भऽ जेतै। 100 दिवसो ग्राह्य श्राद्धे संवत्सरादि के, वएह दिन जे होइ छै से वार्षिक श्राद्ध के लेल, सांवत्सरिक श्राद्ध के लेल, सब श्राद्ध के लेल वएह दिन मानल जेतै। पूर्णे गर्भे मृता नारी विदारे जठरम तदा बालम निष्कास्य निक्षिप्य भूमो तामेव दाहयेत, पूर्ण गर्भ यदि नारी मर जाए तो उसको पेट चीर करके बच्चा निकाल करके उसको भूमि में देना चाहिए। गंगा तीरे मृतम बालम गंगायाम में पातेत, गंगा के तट पर मरे हुए बच्चों को गंगा में ही देना चाहिए। अन्य देश से छिपेत भूमो सप्तविंशति मास जम, और अन्य देश में जो है सप्तविंशति माने 27 मास तक का बच्चा को जो है मिट्टी में देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। अतः परम दहेत तस्य गंगायाम अस्थि निक्षेपित, उससे अधिक उम्र का हो तो उसको जलाना चाहिए और गंगा में अस्थि का पात करना चाहिए। जल कुंभस्य दातव्यम बालानामेव भोजनम, जल कुंभ दान करें और बच्चे का ही भोजन करावें। गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धम देयम मृते ससो, और जो गर्भ नष्ट हो जाता है बच्चा, उसकी कोई क्रिया नहीं होती है, उसके लिए कोई विधान नहीं है। दुग्धम देयम मृते शिशु, उस समय में जो है सो ऐसा यदि घटना घटे तो शिशु को दूध पिला देना चाहिए। घटम च पायसम भोज्यम, घट और खीर भोजन करा दें। बाल विपत्तिषु कुमारे च मृत्य बालन कुमाराने भोजित, कुमार यदि मर गया तो कुमार को ही भोजन कराना चाहिए। 100 बालान भोजित विप्रान पौगंडे सव्रते मृत्य, मृतस्य पंचमा दुर्धम व्रत सव्रतो पिवा पायसेन गुडेनापि पिंडान दद्या दशक्रमात् एकादशम द्वादशम च विश्वोत्सर्गम सर्ग विधिम बिना महादान विहीनम च पौगंडे कृत्यमाचरे। स्त्री शूद्राणाम विवाहस्तु व्रतस्थाने प्रकृतिता व्रतात् पाक सर्वर्णानाम वयस्तुल्या क्रिया भवेत्। स्वल्पात कर्म प्रसंगात च स्वल्पात विषय बंधनात स्वल्पे वयसी देहे च क्रियाम स्वल्पामपि क्षति। कहे छथिन जे जो जितना कम अवस्था में मरता है उसकी उतना कम क्रिया होती है, क्योंकि वह कम पाप किया रहता है। वो कहते हैं स्वल्पात कर्म प्रसंगात च, स्वल्प कर्म होता है उसका, तो स्वल्पात विषय बंधनात, और थोड़ा ही विषय बंधन होता है। स्वल्पे वयसी, इसलिए कम अवस्था वाले के लिए कर्म भी कम होता है। किशोरे तरुणे कुर्जा छया वृषमखादिकम पददानम महादानम गोदानम विदापेत, यति नाम से सर्वेशम ना दाहो नोदक क्रिया। यति जो है सन्यासी, उसको जो है दाह नहीं होता है और उदक क्रिया नहीं होती। 10 गात्रादिकम तेसम न कर्तव्यम सुतादेवी, जो सन्यास ले लिया है उसके लिए 10 गात्रादि भी नहीं करना चाहिए। दंडक ग्रहण मात्र न नरो नारायणो भवेत्, दंडक ग्रहण जो कर लिया वह दंडक ग्रहण मात्र से जो है नारायण हो जाता है। त्रिदंडक ग्रहणा तेसम प्रेतत्व नहीं जायते, जो त्रिदंडधारी महात्मा है उनको प्रेतत्व नहीं होती। ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ता स्वरूपानुभवेन अतस्तेतु प्रदत्तानां पिंडानां नैव कांक्षिणः, तस्मात् पिंडादिकम तेसम नैव लोदकमाचरे तीर्थ श्राद्धम गया श्राद्धम पितृभक्त्या समाचरेत। अब कहते हैं कि जो पितृ के भक्ति से आप तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध कर सकते हैं, मैंने किसी तीर्थ में जाकर के श्राद्ध कर देना, गया में जाकर के श्राद्ध कर देना। हंस परमहंस च कूटी चक बहुत को एतान सन्यासिन साक्ष पृथिव्याम स्थापयन मृतान, गंगादि नाम अभावे ही पृथिव्याम स्थापनम स्मृतम। कहते हैं हंस परमहंस कूटी चक बहुदक आदि जो भी संत हैं उनको गंगा में जाकर के दे देना चाहिए, भस्या देना चाहिए, उसको जलाना उलाना नहीं चाहिए।
और गंगादि नाम अभावे, या यदि गंगादि नहीं हो तो पृथिव्याम स्थापनम स्मृतम, तो पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। जत्र सन्ति महानद्य तदा तास्ते निक्षिपित, या जहाँ पर में बहुत बड़ी नदी है गंगा के अलावा भी तो उस नदी में दे दें। तो इस प्रकार से 10वें अध्याय की कथा हुई।